ताजमहल की असली कहानी या प्रोपेगेंडा, द ताज स्टोरी पर उठे सवाल। परेश रावल ने किया दरारा जवाब। करण जौहर से हुई गलती, लाइव चैट में खुला राज। भुवन बाम करेंगे बॉलीवुड डेब्यू। आर्यन खान की वेब सीरीज पर विवाद, समीर वानखेड़े के रोल पर बोले एक्टर आशीष कुमार। विजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा की शादी टूटने के पीछे का राज, रियलिटी शो में हुआ बड़ा खुलासा। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर की दिवाली पर धमाकेदार एंट्री, तृप्ति डिमरी करेंगी परवीन बाबी का किरदार। ओम शांति ओम से करियर शुरू करने वाली दीपिका पादुकोण और डायरेक्टर फराह खान के बीच रिश्तों में दरार की खबरें जोर पकड़ रही हैं। बॉलीवुड सितारों की ब्रांड वैल्यू सिर्फ फिल्मों पर नहीं बल्कि एंडोर्समेंट्स और निवेशों पर भी टिकी हुई है। आप देख रहे हैं माया नगरी, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे और लाया हूं आपके लिए एंटरटेनमेंट की माया नगरी से ढेरों खबरें। बात करते हैं ताजमहल की असली कहानी या प्रोपेगेंडा है। द ताज स्टोरी पर उठे सवाल, परेश रावल ने दिया करारा जवाब। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता परेश रावल हमेशा अपने दमदार अभिनय और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कॉमेडी से लेकर गंभीर विलेन तक उन्होंने हर किरदार में अपनी छाप छोड़ी है। इन दिनों उनकी अपकमिंग फिल्म द ताज स्टोरी सुर्खियों में है, लेकिन फिल्म रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई। सोशल मीडिया पर लगातार यह चर्चा हो रही है कि यह फिल्म ताजमहल को तेजो महाल्य बताने या किसी धार्मिक विवाद को हवा देने वाली है। असल में फिल्म का पोस्टर जारी करते समय परेश रावल ने लिखा था, आप स्मारक तो जानते हैं, लेकिन क्या आप इसकी कहानी जानते हैं? दुनिया के सबसे खूबसूरत अजूबे के पीछे का सच अब सामने आने वाला है। इस ट्वीट के बाद लोगों ने क्यास लगाना शुरू कर दिया है कि यह फिल्म ताजमहल के इतिहास को नए विवादित एंगल से दिखाएगी। एक यूजर ने तो यहाँ तक कह दिया कि परेश रावल एक प्रोपेगेंडा फिल्म लेकर आ रहे हैं। बढ़ते विवाद को देखते हुए परेश रावल ने सोशल मीडिया पर एक स्पष्टीकरण पोस्ट किया, जिन्होंने उसमें साफ कहा, फिल्म द ताज स्टोरी के मेकर स्पष्ट करते हैं कि यह फिल्म किसी भी धार्मिक मुद्दे से संबंधित नहीं है, न ही यह दावा करती है कि ताजमहल के अंदर कोई शिव मंदिर है। यह केवल ऐतिहासिक तथ्यों पर केंद्रित है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि फिल्म देखने के बाद ही अपनी राय बनाएं। उनके इस बयान के बाद फिल्म से जुड़ी अफवाहों पर काफ़ी हद तक विराम लग गया है। फिल्म की रिलीज डेट भी तय है। द ताज स्टोरी 31 अक्टूबर 2025 को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसमें परेश रावल के अलावा जाकिर हुसैन, अमृता खानविलकर, स्नेहा वाघ और नमित दास जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन तुषार अमरीश गोयल ने किया है। इसकी कहानी भी उन्हीं ने ही लिखी है। वर्क फ्रंट पर परेश रावल के पास इस समय कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। द ताज स्टोरी के अलावा वे जल्द ही आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर कॉमेडी फिल्म थम्मा से भी दिखाई देंगे, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मलाइका अरोड़ा और नोरा फतेही भी अहम भूमिकाओं में है। यह फिल्म 21 अक्टूबर को रिलीज होगी। कुल मिलाकर द ताज स्टोरी पर जो सवाल उठ रहे थे, उन पर परेश रावल ने बेहद साफ और संतुलित जवाब दिया है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि दर्शकों को यह फिल्म केवल एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखने को मिलेगी, न कि किसी विवादित चश्मे से। अब देखना यह होगा कि 31 अक्टूबर को जब फिल्म रिलीज होगी तब यह दर्शकों को कितना पसंद आती है और क्या यह ताजमहल की कहानी को एक नए नजरिए से प्रस्तुत करने में सफल होती है या नहीं। बात करते हैं करण जौहर से हुई गलती की। लाइव चैट में खुला राज, भुवन बाम करेंगे बॉलीवुड डेब्यू। अब बॉलीवुड के जाने माने प्रोड्यूसर्स करण जौहर अक्सर नए चेहरों को फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च करने के लिए मशहूर हैं। उन्होंने कई सितारों को मौका देकर उन्हें स्टारडम तक पहुंचाया है। अब करण का नज़र सोशल मीडिया के सबसे बड़े स्टार भुवन बाम पर पड़ी है। रिपोर्टर्स लंबे समय से कह रहे थे कि भुवन बड़े पर्दे पर कदम रखने जा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं थी। अब खुद करण जौहर से एक बड़ी गलती हो गई और यह राज सबके सामने आ गया है। दरअसल करण हाल ही में कॉमेडियन जन्ना गर्ग के साथ इंस्टाग्राम पर लाइव चैट कर रहे थे। बातचीत के दौरान वे भुवन बाम की जमकर तारीफ करने लगे और अचानक ही उनके मुंह से निकल पड़ा कि भुवन अब उनकी अगली फिल्म में बतौर लीड एक्टर नजर आने वाले हैं। यह सुनते ही दर्शक हैरान रह गए। करण ने तुरंत अपनी गलती को महसूस किया और कहा, ओह, मुझे ये पब्लिकली नहीं कहना चाहिए था, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये असलियत में हमारी तरफ से एक बड़ा सरप्राइज था और मैंने सब खराब कर दिया। मेरी मार्केटिंग टीम ऑफिस में परेशान हो रही होगी। करण के इस सनचाही घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है। रिपोर्टर्स की माने तो भुवन बाम एक्ट्रेस वामिका गब्बी के साथ रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशक
शरण शर्मा करने वाले हैं, जिन्होंने गुंजन सक्सेना जैसी सराही गई फिल्म बनाई थी। करण जौहर की प्लानिंग थी कि इस फिल्म का ऐलान भव्य तरीके से किया जाए, लेकिन अब चूक गलती से यह राज खुल चुका है। तो मेकर्स जल्द ही इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट वीडियो रिलीज कर सकते हैं। भुवन बाम का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। वे अपने यूट्यूब चैनल बीबी की वाइन्स के जरिए रातों रात स्टार बने थे, जहां वे खुद ही 20 से ज़्यादा किरदार निभाते हैं। इसके अलावा वेब सीरीज ताज़ा खबर और आने वाली सीरीज द रिवोल्यूशनरीज से भी वे चर्चा में रहे हैं। अब उनका बॉलीवुड डेब्यू फैंस के लिए एक बड़ा तोहफा साबित हो सकता है। कुल मिलाकर करण जौहर कि एक छोटी सी गलती ने बड़े पर्दे पर एक नए सफर का ऐलान कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि भुवन बाम छोटे पर्दे और सोशल मीडिया से निकलकर बड़े पर्दे पर कितने बड़े सितारे साबित होते हैं। बात करते हैं आर्यन खान की वेब सीरीज पर विवाद की। समीर वानखेड़े के रोल पर बोले एक्टर आशीष कुमार। आर्यन खान की वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड जहां सोशल मीडिया पर तारीफें बटोर रही है, वहीं दूसरी ओर यह लगभग विवादों में घिरती जा रही है। पूर्व एनसीबी डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने इस सीरीज के खिलाफ मानहानि का केस ठोक दिया है। उनका कहना है कि शो में उन्हें नकारात्मक तरीके से दिखाया गया है और उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई है। इस विवाद के बीच अब सीरीज में नारकोटिक्स कॉप का रोल निभाने वाले एक्टर आशीष कुमार का रिएक्शन सामने आया है। आशीष कुमार, जिन्होंने शो में अधिकारी की भूमिका निभाई है, फैंस से खूब सराहना पा रहे हैं। हालांकि कुछ दर्शकों ने उन्हें वानखेड़े से जोड़कर आलोचना भी की। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए आशीष ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया। उन्होंने कहा, मैंने सिर्फ एक पुलिस अफसर का रोल निभाया है। लोग इसे किसी खास व्यक्ति से जोड़ रहे हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं पड़ना चाहता। मुझे किसी तरह की घटिया पब्लिसिटी पसंद नहीं है। मेरे लिए वो हमेशा एक साधारण ऑफिसर ही रहेगा, जैसा मुझे बताया गया था। मैं अपनी पहचान बनाना चाहता हूं और बस चाहता हूं कि लोग मुझे मेरे काम से जानें। उन्होंने फैंस का धन्यवाद भी किया और साफ किया कि उनका मकसद केवल अपने किरदार को निभाना था, न कि किसी असली शख्स की छवि पर टिप्पणी करना था। बता दें कि सीरीज में कॉप का किरदार जिस तरह से दिखाया गया, खासकर सत्यमेव जयते और वॉर अगेंस्ट ड्रग्स जैसे डायलॉग्स की वजह से दर्शकों को समीर वानखेड़े की याद आ गई। इसी कारण वानखेड़े ने दिल्ली हाईकोर्ट में मेकर्स और नेटफ्लिक्स के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया और 2 करोड़ रुपया हर्जाने की मांग की है। कुल मिलाकर जहां एक तरफ द बैड्स ऑफ बॉलीवुड दर्शकों का मनोरंजन कर रही है, वहीं असली और रील के बीच की यह बहस इसे और भी चर्चित बना रही है। बात करते हैं युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा की शादी टूटने के पीछे के राज की। रियलिटी शो में हुआ एक बड़ा खुलासा। टीम इंडिया के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल और कोरियोग्राफर एक्ट्रेस धनश्री वर्मा का तलाक काफी समय से चर्चा का विषय बना रहा। दोनों ने 2020 में शादी की थी, लेकिन कुछ ही सालों बाद इनके रिश्ते में दरार पड़ गई और फरवरी 2025 में दोनों का तलाक फाइनल हो गया। हालांकि अब रियलिटी शो राइज एंड फॉल में धनश्री ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने फैंस को चौंका दिया है। कैसे? शो में धनश्री ने एक बातचीत के दौरान अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में खुलकर बात की। बॉलीवुड एक्ट्रेस कुब्रा सेठ ने जब उनसे पूछा कि उन्हें कब लगा कि उनकी शादी चल नहीं पाएगी, तो धनश्री ने हैरान कर देने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा, पहले ही साल में मुझे समझ आ गया था। शादी के सिर्फ दूसरे महीने में मैंने उन्हें चीटिंग करते पकड़ा था। यह सुनकर कुब्रा सेठ भी दंग रह गई और रिएक्ट करते हुए बोली, क्रेजी ब्रो। यह पहली बार नहीं है जब धनश्री ने अपनी शादी और तलाक पर खुलकर बात की हो। शो के एपिसोड में उन्होंने यह भी साफ किया था कि उनके ऊपर लगे अलीमान भरण पोषण के दावे गलत है। धनश्री ने कहा था कि तलाक आपसी सहमति से हुआ था और किसी तरह का अल्यूमिनी सेटलमेंट नहीं हुआ। धनश्री ने आगे कहा कि वह अभी किसी नए रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में खुद को फीमेल सलमान खान कहकर बताया और कहा कि अब वह अपने करियर और खुद पर ध्यान देना चाहती हैं। साथ ही उन्होंने अपने एक्स हस्बैंड चहल पर तलाक के बाद सम्मानजनक बर्ताव न करने का आरोप भी लगाया। धनश्री और चहल के रिश्ते का अंत भले ही हो गया हो, लेकिन उनके निजी जीवन के ये राज अब भी लोगों के बीच सुर्खियां बने हुए हैं। राइज एंड फॉल के जरिए किया गया यह खुलासा एक बार फिर से दोनों को चर्चा में ले आया है। रणवीर सिंह की बात करते हैं। रणवीर सिंह के फिल्म धुरंधर का दिवाली पर धमाका। तृप्ति डिमरी करेंगी परवीन बाबी का किरदार। रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म धुरंधर का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की सफलता के बाद यह रणवीर की बड़े पर्दे पर वापसी है। फिल्म का फर्स्ट लुक जुलाई में रणवीर के जन्मदिन पर रिलीज किया गया था, जिसमें रणवीर के साथ संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल का नया अवतार देखने को मिला। तभी से फैंस इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी उत्साहित हैं। अब एक्सक्लूसिव
जानकारी सामने आई है कि फिल्म का पहला गाना दिवाली के मौके पर रिलीज किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक यह एक प्रमोशनल नंबर होगा जो पूरी कास्ट पर फिल्माया गया है और इसमें फिल्म की झलक भी देखने को मिलेगी। इस गाने का मकसद फिल्म की रिलीज डेट यानी 5 सितंबर 2025 को कंफर्म करना है। मेकर्स का प्लान है कि दिवाली पर गाना नवंबर में ट्रेलर और दिसंबर में भव्य रिलीज हो। धुरंधर के अलावा इंडस्ट्री में एक और बड़ी खबर ने हलचल मचा दी है। तृप्ति डिमरी, जिन्होंने हाल ही में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीता है, अब परवीन बाबी का किरदार निभाने जा रही हैं। बताया जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट नेटफ्लिक्स पर एक लिमिटेड एडिशन सीरीज के रूप में आएगा। इसका निर्देशन सोनाली बोस करेंगी और शूटिंग मार्च 2026 से शुरू होने की संभावना है। फिलहाल यह बायोपिक प्री प्रोडक्शन स्टेज पर है और इसे स्नेजा रजानी प्रोड्यूस कर रही हैं। यानी इस दिवाली धुरंधर के गाने में सिनेमाघरों में हलचल मचने वाली है और अगले साल तृप्ति डिमरी की परवीन बॉबी के रूप में एंट्री दर्शकों के लिए एक खास सरप्राइज होगी। रणवीर सिंह की धमाकेदार वापसी और तृप्ति डिमरी का बायोपिक सफर, दोनों ही खबरें दर्शकों के लिए बड़ा सिनेमैटिक ट्रीट साबित हो सकता है। बात करते हैं ओम शांति ओम से करियर शुरू करने वाली दीपिका पादुकोण और डायरेक्टर फराह खान के बीच रिश्तों में दरार की, जो इस वक्त खबरें बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं। आपने देखा भी होगा, फराह खान ने हाल ही में अपने व्लॉग्स में दीपिका पादुकोण की 8 घंटे के शिफ्ट डिमांड पर कई बार तंज कसे। अब दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। फरहान ने न सिर्फ दीपिका बल्कि रणवीर सिंह को भी अनफॉलो कर दिया है। हालांकि रणवीर अभी भी उन्हें फॉलो कर रहे हैं। फराह और दीपिका की बॉन्डिंग हमेशा से चर्चा में रही है। ओम शांति ओम से फराह ने दीपिका को लॉन्च किया था और बाद में दोनों ने हैप्पी न्यू ईयर में भी काम किया। लेकिन हालिया घटनाक्रम से यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। फराह ने राधिका मदान, रोहित सराफ जैसे एक्टर्स के साथ बातचीत में भी दीपिका की 8 घंटे की शिफ्ट वाली शर्त पर मजाक उड़ाया। एक व्लॉग में तो उन्होंने यह तक कह डाला कि दीपिका अब सिर्फ 8 घंटे शूट करती हैं, हमारे शो में आने का वक्त ही नहीं है। हालांकि दीपिका और फराह दोनों की ओर से इस विवाद पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। सोशल मीडिया पर एक्टिविटी से उठी इस अटकल ने फैंस को हैरान कर दिया है, क्योंकि दोनों की दोस्ती हमेशा इंडस्ट्री में मिसाल मानी जाती रही है। क्या यह सिर्फ एक गलतफहमी है या फिर सचमुच रिश्तों में दरार आ चुकी है, यह देखने वाली बात होगी। बात करते हैं बॉलीवुड सितारों की। ब्रांड वैल्यू सिर्फ फिल्मों पर नहीं बल्कि एंडोर्समेंट्स और निवेशों पर भी टिकी होती है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। अमेरिकी ग्लोबल फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म क्रोल की लेटेस्ट स्टडी 2024 ने खुलासा किया कि रणवीर सिंह बॉलीवुड के सबसे बड़े ब्रांड बनकर उभरे हैं। उनकी ब्रांड वैल्यू 170.7 प्रति मिलियन डॉलर यानी कि 1423.8 करोड़ आकी जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि रणवीर की यह उपलब्धि ऐसे समय पर आई जब उनके पास लगभग 2 साल तक कोई बड़ी सोलो फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। 2023 में आई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी उनकी पिछली बड़ी फिल्म थी। स्टडी में दूसरा और तीसरा स्थान शाहरुख खान और आलिया भट्ट को मिला, जिनकी ब्रांड वैल्यू क्रमश 146 मिलियन डॉलर यानी कि 1216 करोड़ और 118 मिलियन डॉलर यानी 984 करोड़ रुपए रही। इनके बाद अक्षय कुमार और दीपिका पादुकोण टॉप 5 में शामिल हुए। उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार रणवीर की सबसे बड़ी ताकत है उनका मास और यूथ दोनों से जुड़ा। मार्केट्स उनके इन्फ्लुएंस का लाभ उठाने के लिए 4 करोड़ से लेकर 27 करोड़ तक प्रति कैंपेन खर्च करने को तैयार है। रणवीर सिंह ने 2024 में 45 से ज़्यादा ब्रांड्स एंडोर्स किए, जबकि बाकी टॉप स्टार्स 30 से कम ब्रांड से जुड़े रहे। उनका सेलिब्रिटी जो प्रेयरशिप है वो बड़ी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने में अहम रही है, जिससे उन्होंने कई स्टार्टअप्स में इवेंट्स किया है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी दर्ज किया गया है कि 2024 में रणवीर की ब्रांड वैल्यू में 16% और अक्षय कुमार की 3.3% की गिरावट आई, जबकि शाहरुख खान और आलिया भट्ट ने क्रमश 20.7% और 15.1% की बढ़त दर्ज की है। कुल मिलाकर यह साफ है कि बॉलीवुड सितारे अब सिर्फ फिल्मों पर निर्भर नहीं हैं। एंडोर्समेंट्स, बिजनेस वेंचर्स और निवेशों ने उन्हें सिर्फ स्टार से पावरफुल ब्रांड बना दिया है। आप देख रहे थे माया नगरी, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे। फिर मिलेंगे दोस्तों और बात करेंगे कि आखिर माया नगरी में क्या चल रहा है। कहाँ की माया नगरी? एंटरटेनमेंट की माया नगरी। तब तक के लिए नमस्कार।